गुजरात दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अहमदाबाद के सीएम भूपेंद्र पटेल से की मुलाकात, साबरमती आश्रम में चलाया चरखा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, प्रदेश में SC/ST वोट साधने के लिए होंगे सम्मेलन। SC/ST वर्ग पर जुड़े सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि होंगे सम्मेलन में शामिल। चारधाम यात्रियों को बना रिकॉर्ड, 52 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे चार धाम। बद्रीनाथ में 17 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड में एक बार फिर बदलने लगा मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी से गिरेगा पारा। मौसम विभाग ने जताई बारिश और बर्फबारी की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। गुजरात दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद के गांधी आश्रम का दौरा किया। साथ ही उन्होंने आश्रम में चरखा भी चलाया और वहां मौजूद लोगों से आश्रम को लेकर जानकारियां भी लीं। दरअसल 8 और 9 दिसंबर को राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है, जिसको लेकर सूबे के मुखिया इन दिनों राज्यों का दौरा कर रहे हैं और निवेशकों से बात कर रहे हैं और उत्तराखंड में निवेश करने की अपील कर रहे हैं। निकाय चुनाव की लेट लतीफी को लेकर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। पूर्व में देहरादून के मेयर रहे धर्मपुर से भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि चुनाव लेट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार BC खंडूरी की सरकार में समय पर निकाय चुनाव हुए थे, जबकि अन्य सभी सरकारों में चुनाव लेट होते रहे हैं। अभी नए निगम और नई पंचायत बनी है, साथ ही रोस्टर पर भी अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है, इसलिए चुनाव थोड़े विलंब से होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। समय समय पर देखने में आया है कि व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए समय लिया गया है और ये चुनाव हमेशा इस तरह होते रहे, कोई नई बात तो है नहीं। मैं भी जब मेयर रहा उसके बाद दोबारा जब मेयर का चुनाव हुआ तो थोड़ा लेट हुआ, प्रशासक बैठे, उस दिन मनमोहन शर्मा जी आई तो उसके बाद भी प्रशासक बैठे। तो अगर आज बैठे तो क्या दिक्कत आ रही है? तो चुनाव जाते हैं थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि नए नए निगम बनते हैं, नई नई नगर पालिकाएं बनती है, उनका सीमांकन होते हैं, फिर उसमें नए सिरे से वोटर लिस्टें बनती है, नए सिरे से वार्डों के परिसीमन होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उससे जुड़ी हुई कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अभी कैंट का इशू चल रहा है, कैंट का जो सिविल एरिया है वो नगर निगम का हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। वहां पर भी बातचीत चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी बातचीत चल रही है, अभी उसका निस्तारण होना बाकी है। तो बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है, इसके कारण ही चुनाव प्रभावित होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कोई इंटेंशनली किया जा रहा है, लेकिन समय के साथ होंगे, जब भी चीजें ठीक हो जाएंगी चुनाव भी करा देंगे। उधम सिंह नगर के गदरपुर में भाजपा नेता प्रीत ग्रोवर को धमकी देने और रंगदारी मांगने के आरोपी में आपको बता दें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से मोबाइल, तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। दरअसल बीते सप्ताह रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा के साले व भाजपा नेता प्रीत ग्रोवर के घर से आंगन में कारतूस से लिपटा एक पत्र फेंक कर धमकी दी गई थी, जिसके बाद फोन करके 10 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई थी। लोहाघाट डाकघर में आधार कार्ड बनाने वाली मशीन का प्रिंटर पिछले 10 दिनों से खराब पड़ा है, जिस वजह से आधार सेवा ठप हो चुकी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डाकघर के प्रभारी पोस्ट मास्टर दान सिंह राणा का कहना है कि आधार मशीन का प्रिंटर पिछले 10 दिनों से खराब पड़ा है, जिसे ठीक करने के लिए पिथौरागढ़ भेजा गया है। वहीं सुपरिटेंडेंट प्रकाश उपाध्याय का कहना है कि मामला अब उनके संज्ञान में आया है, जल्द ही प्रिंटर को ठीक कर लोहाघाट डाकघर की आधार सुविधा शुरू की जाएगी। केदारनाथ के गौरीकुंड में चट्टान से बांध का पेड़ टूटने से एक हादसा हो गया, जिसमें दुकानदार की मौत हो गई तो वहीं उसका बेटा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहले भी चट्टानें टूटने से इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इन हादसों से सबक नहीं ले पा रहा है। फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर लगातार घमासान जारी है। कांग्रेस पार्टी सरकार पर निकाय चुनाव समय पर न कराने का आरोप लगा रही है, तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव कराने में देरी कर रही है। सरकार कर्मचारियों के अधीन हो गई है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि निकाय चुनाव को 6 महीने से ज्यादा समय के लिए नहीं टाला जा सकता। ऐसे में कुछ नगर पंचायतें बनी हैं, परिसीमन को लेकर कामकाज होना बाकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले तो ये राय देना चाहूँगा कि आप हमेशा अपनी बात करिए कि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। अगर यही बताना है तो इस देश में तो जो सब कुछ हो रखा वो कांग्रेस ने किया। निर्माण से लेकर कोई मैन्युफैक्चरिंग से लेकर विद्यालयों से लेकर आईएम तक जो है वो कांग्रेस ने खड़े किए। इस समय बाजारों में हर तरफ करवा चौथ की धूम नजर आ रही है। ये त्योहार शरद पूर्णिमा के बाद आता है। इस पर्व को भारत समेत विदेशों में भी भारतीय बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बीते दिन लगातार ये कार्यक्रम चलता रहा। आपको बता दें, हर स्त्री ने व्रत रखा और उपवास रखकर प्रार्थना की। इस व्रत में दिन में शिव पार्वती और कार्तिक देव की पूजा की जाती है, जबकि शाम को करवा चौथ की देवी की पूजा होती है। इसके बाद महिलाएं रात में चंद्रमा को छलनी से देखती हैं और अपना व्रत पूरा करती हैं। लाल कुआं के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्दू चौड़ में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई का कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों संगठनों में तनातनी बनी हुई है। एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजा धामी के फेल हो जाने पर महाविद्यालय में बखेड़ा खड़ा हो गया। आनन फानन में एनएसयूआई ने प्रत्याशी बदलते हुए तनुजा सामंत को मैदान में उतारा। सालों से इस चीज में मेहनत की है। इस साल वो प्रत्याशी थे अध्यक्ष पद के, लेकिन उन्हें किसी कारणवश फेल हो गए हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे दिया। फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि एलपीएस कॉलेज में एक लड़की अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी के रूप में ऊपर आई है। आज मेरी बहन लड़ी है तनुजा सामंत, जो कि इस कंडीशन में लड़ी है। मेरा भाई राजा धामी, इन लोगों ने उसको फेल करवाया। रिजल्ट आने से 4 घंटे पहले उसने सोशल मीडिया में सबको अवगत करा दिया था कि मैं फेल होने वाला हूँ, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर मुझे मिलने वाले हैं। उसके बाद भी जब हम यहाँ पे राजा धामी को एक दिन बाद यहाँ पे आया, वो अपने स्पीच दे रहा था। मैंने सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करा कि आप हल्ला गुल्ला ना करें, आप इसको 2 शब्द बोलने दें। उसके बाद पूरे दिन भर हल्ला गुल्ला करते रहे। इन लोगों ने इतना बोलने में मुझसे हाथापाई करी। बताओ मेरा क्या गलती थी? क्या मैंने अपनी बहन को लड़ाना मेरी गलती है, या अपने भाई के लिए न्याय दिलवाना मेरी गलती है? चुनाव कराने के लिए हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं शासन से और निदेशालय से। 7 तारीख को छात्र संघ चुनाव होना है और उसके लिए महाविद्यालय अपने स्तर से जो भी तैयारियां करनी है उन तैयारियों में लगा हुआ है। तो हमारी छात्र संघ निर्वाचन समिति अपना कार्य पूरा कर रही है। अब भीड़ भाड़ कॉलेज में इसीलिए है क्योंकि सभी काम एक साथ चल रहे हैं। कोई बच्चा आई कार्ड बनवाने आ रहा है, कोई क्लास में आ रहा है, कोई एडमिशन के लिए आ रहा है, और एडमिशन के लिए जो आ रहा है उनके साथ उनके गार्जियन भी आ सकते हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज एमबीपीजी में छात्र संघ चुनाव की तारीख आते ही सभी प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। कॉलेज परिसर में ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, छात्र उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने अपने अपने समर्थकों के साथ प्रचार प्रसार शुरू किया। साथ ही अपनी जीत के दावे भी करे। भीड़ हमें आज जितनी दिखाई दी है उससे भी ज्यादा वोट मेरे भाई को पड़े। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। हम एमबीपीजी कॉलेज के एनयूसीआई से यूआर प्रत्याशी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि प्रत्याशी छोटे भाई सुजय सचिन के उसमें हम रैली में हम यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, जिसमें हमने पूर्ण रूप से उनका समर्थन किया है और सभी लोगों का प्यार सुजय सचिन के साथ है। छात्र छात्राओं से निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अपना फुल सपोर्ट और प्यार करें और उन्हें भरपूर वोट से विजयी बनाएं। मैं चाहता हूँ एमबीपीजी कॉलेज में सबसे पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच खोली जाए, एक ऑफिस खोला जाए जैसे बच्चे अपनी समस्या सुना पाए। कॉलेज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा वातावरण अभी खराब है, हाइजीन इशू है, लड़कियों को लेकर वॉशरूम इशू है। मैं उन सब में सुधारीकरण करूँगा और एनएसयूआई को इस बार विजय बनाने के बाद बच्चों छात्र हितों के लिए कार्य। उत्तराखंड की 23 विपक्षी विधानसभा सीटों पर भाजपा द्वारा प्रदेश के सभी सांसदों को जिम्मेदारी देने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुटकी ली है।
करण माहरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सांसद पिछले 4.5 साल से गायब हैं और अब संसदीय चुनाव होने पर दोबारा दिखाई देने लगेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो खुद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाए और न ही उन्होंने क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनी, अब चुनाव को देखते हुए भाजपा सांसद सक्रिय हो गए हैं। वहीं करण माहरा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, बूथ स्तर के कार्य चल रहे हैं और मंडलों की नियुक्ति चल रही है। इसके अलावा दिसंबर माह तक सभी 13 जनपदों में जिला सम्मेलन चलाए जाएंगे। का जो कार्य करने का तरीका है उसमें मेरे को 2-3 चीज़ों में बड़ी अजीब सी बात लगती है। एक तो आपने कहा कि साहब उनके सांसदों को जिम्मेदारी दी। सांसद पिछले 4.5 साल से गायब हैं, अब संसदीय चुनाव होने वाले हैं तो अब दोबारा दिखाई देने लगेंगे। तो ऐसे लोग जो खुद अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे थे, जो 4.5 साल तक सोए रहे, अपने क्षेत्र के लोगों से मिले नहीं, समस्याएं उनकी सुनी नहीं, वो अचानक से चुनाव से पहले सक्रिय हो रहे हैं। तो ये बीजेपी को ये काम पहले कर देना चाहिए था कि अपने सांसदों को पहले से सक्रिय रखना चाहिए था। दूसरा, बीजेपी की और हमारी अपनी अपनी तैयारियां हैं। ये राजनीतिक लड़ाई है और निश्चित ही कांग्रेस पूरी तरीके से राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा विधायक रहे हाजी सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब तक भाजपा ने मंगलौर विधानसभा सीट पर खाता नहीं खोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार पूरी ताकत से इस विधानसभा सीट से लड़ने जा रही है। इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माहरा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट का बयान अटपटा है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार पूरी ताकत से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब साफ है कि भाजपा कांग्रेस पार्टी को पीछे करने के लिए बसपा की मदद करती आई है। के अध्यक्ष जी ने बड़ी अटपटी सी बात की। उन्होंने कहा इस बार हम बहुत ताकत से लड़ेंगे। मतलब अभी तक आप कांग्रेस को पीछे करने के लिए बसपा की मदद करते रहे हैं, ये आज प्रूफ हो गया। लेकिन वो सपने ना देखे मुंगेरी लाल के, क्योंकि काजी निज़ामुद्दीन के हारने के बाद मंगलौर की जनता उनकी कमी को महसूस कर रही है और इस बार काजी निज़ामुद्दीन जी इस चुनाव को भारी अंतर से जीतेंगे। जब लोकतांत्रिक रूप से वहाँ चुनाव होगा तो निश्चित ही कांग्रेस के प्रत्याशी भारी अंतर से इस चुनाव को जीतेंगे। हल्द्वानी में वारिस पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने 15 तारीख को बजरंग मोटर्स में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोपियों ने सबसे पहले कार को किराए पर लिया और हल्द्वानी पहुंचे और शोरूम की रेकी की। इसके बाद मौका पाकर रामपुर रोड स्थित महिंद्रा शोरूम में घुसकर तिजोरी उठाकर मौके से भाग निकले और जंगल में जाकर तिजोरी तोड़कर पैसे निकालकर भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। देहरादून जिले के पौधा क्षेत्र में दिशा ग्रीन और फॉरेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, दिशा ग्रीन के प्रमोटर आईएएस बिष्ट के वकील सचिन शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए मामले का खुलासा किया। आईएएस बिष्ट के वकील का कहना है कि प्रमोटर की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रोजेक्ट के सभी नियमों का पालन किया गया है। प्रोजेक्ट को सभी सरकारी मानकों के तहत निर्मित किया गया है। बिष्ट के वकील ने आगे कहा कि आवासीय परियोजना MDDA से अप्रूव्ड है, जिसमें 1 इंच भी सरकारी भूमि शामिल नहीं है। लगाया जा रहा था कि 300 बीघा लैंड है, 300 बीघा सरकारी लैंड है। तो वो 300 बीघा कोई सरकारी लैंड नहीं है। बेसिकली ये दिशा 1 और दिशा 2, दिशा ग्रीन और फॉरेस्ट के नाम से 2 प्रोजेक्ट है वहाँ पे, जिसमें ऑलमोस्ट लगभग 147 बीघा लैंड है, 300 बीघा लैंड है। और ये सारी जो लैंड है वो भूमिधरी लैंड थी, जिसको वर्ग 1 की लैंड बोलते हैं। और बकायदा जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो है उन लैंड्स को परचेज किया गया। उसमें कुछ आरोप ये भी लगाए गए कि ये लैंड जो है गोल्डन फॉरेस्ट रिलेट है। तो उसके बारे में भी हम लोगों ने उनको सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और जो यहाँ के उत्तराखंड बोर्ड रेवेन्यू का जो ऑर्डर्स हैं वो भी हमने उनको दिखाए हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ये जो लैंड है वो प्रॉपर भूमिधरी लैंड है और इसमें किसी प्रकार की कोई सरकारी भूमि शामिल नहीं है। उत्तराखंड सरकार आगामी दिसंबर माह में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार राज्य में निवेश के लिए 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश में निवेशकों के साथ संपर्क कर समिट से पहले ही राज्य में निवेश के लिए अभी तक लगभग 90,000 करोड़ के MOU साइन कर चुके हैं, जिस पर विपक्षी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। वहीं सत्ताधारी पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह
धामी को इस लक्ष्य पूर्ति की ओर बढ़ रहे कदमों के लिए शुभकामनाएं दी। सरकार के तंत्र जब कोई चीज तय करता है तो उसके लिए सब प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाती है, लाइन की व्यवस्था बनाई जाती है, उद्यम पहले भी स्थापित हुए हैं। इस बार उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से उद्योग लगने चाहिए, इस संदर्भ में जब कोई भी उद्यमी चर्चा करेगा सब से संदर्भ में चर्चा होती है, उसके लिए रास्ते बनाए जाते हैं। और आज 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के सापेक्ष 90 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और मुझे पूरा विश्वास है दिसंबर में ये अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा और बड़ी संख्या में उद्यमी उत्तराखंड राज्य में आएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में महज 16 दिन बाकी हैं, लेकिन सर्द शीत लहरों के बीच श्रद्धालु अभी भी बड़ी संख्या में दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। बता दें कि कपाट खुलने से लेकर अब तक धाम में 17,13,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि 14 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू हो जाएंगी, जिसके चलते पहले दिन 14 नवंबर को गणेश जी के कपाट, 15 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट और 16 नवंबर वहीं 18 नवंबर को शाम 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। एनटीपीसी के अलकनंदा विहार कार्यालय परिसर से प्राचीन नरसिंह मंदिर तक स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में महाप्रबंधक और परियोजना प्रमुख एएम नाहर ने सभी कर्मचारियों को स्वच्छता एवं राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इसके बाद एएम नाहर ने हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता दौड़ शुरू की। दौड़ का समापन एनटीपीसी के कार्यालय परिसर में किया गया। एनटीपीसी के अलकनंदा विहार कार्यालय परिसर में प्राचीन नरसिंह मंदिर तक स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में महाप्रबंधक और परियोजना प्रमुख एएम नाहर ने सभी कर्मचारियों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इसके बाद एएम नाहर ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। दौड़ का समापन एनटीपीसी के कार्यालय में हुआ। दीपावली पर्व को मद्देनजर रखते हुए देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें व्यापारी मंडल के प्रतिनिधि मंडल और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा के मानकों को लेकर आतिशबाजी के लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया कि फायर सुरक्षा की जानकारी पैम्पलेट बनाकर उपलब्ध कराई जाए। कि जैसे पिछले सालों की तरह जहाँ प्रतिबंधित एरिया है वहाँ पे कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो और दुकान ना लगाई जाए। और कुछ एरियाज हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पे दुकानें लगाई जा सकती हैं, लेकिन जो भी दुकानें लगाई जाएंगी वो मानकों के अनुरूप, एक्ट के अनुरूप। चंपावत में अग्निवीर भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती के लिए प्रशासन ने अपने स्तर की तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिले के बनबसा भर्ती केंद्र में अग्निवीर भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। भर्ती के लिए सेना और प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। डीएम पांडे ने आगे कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जाएगा। इसके लिए एसडीएम टनकपुर को निर्देशित किया जा चुका है। डीएम ने बताया कि अभ्यर्थियों के आने जाने के लिए आरटीओ और रोडवेज को अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भर्ती केंद्र पर समाज सेवियों की तरफ से भोजन की व्यवस्था करवाई जाएगी। हमारा बनबसा जो हमारा कैंटोनमेंट परिसर है वहाँ पे ये भर्ती संपादित की जाएगी। जो हमारे इंचार्ज भर्ती हैं कर्नल साहब, उन्होंने सारी व्यवस्थाओं की सुनिश्चित कर लिया गया है और जो बाकी बाह्य जो व्यवस्थाएं होनी है उसके लिए स्थानीय प्रशासन जो है एसडीएम टनकपुर वहाँ पे उनको नोडल अधिकारी नामित किया गया है। हमें उम्मीद है कि ये भर्ती बिना किसी विरोध के और बिना किसी विवाद के संपन्न। हरिद्वार में त्योहारी सीजन के चलते राज्य कर विभाग विशेष अभियान चला रहा है, जिसके तहत जिले के सभी बॉर्डरों पर माल वाहनों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान राज्य कर विभाग ने 4 ट्रांसपोर्टरों का 6 ट्रक माल जब्त किया है, जिससे बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी कर लाया जा रहा था, जिसमें किराना, कपड़े, प्लास्टिक और टायर जैसे सामान शामिल हैं। पकड़े गए माल की कुल कीमत करीब 50 लाख से ज्यादा आंकी जा रही है। फिलहाल अधिकारियों के मुताबिक इस माल से विभाग को करीब 15 लाख तक के राजस्व की प्राप्ति होगी।
6 गाड़ियाँ हमने रोकी है जांच के लिए। इनके बिलों की, इनकी जो माल है उनके उन बिलों से सत्यापित किया जा रहा है और अब बिलों से बाहर अगर कोई होगा तो उस पर नियमानुसार पेनल्टी की कार्रवाई की जाए। हाँ, ये अभियान का हमारा हर साल चलता है, ऐसा नहीं कि इसी लगभग कंटिन्यूस ही चलता है और ट्रांसपोर्टर पे हमारे द्वारा हर दूसरे तीसरे महीने में फोकस किया जाता है, विशेषकर जो परचून के वाहन। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो में स्टेशन प्रभारी मंजू जोशी के नेतृत्व में रोडवेज कर्मियों ने 20वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया और मिष्ठान वितरित किए गए। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बस स्टेशन में शिविर लगाकर डिपो में उपस्थित चालक परिचालकों और रोडवेज कर्मियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि रोडवेज कर्मियों की आंख, बीपी, शुगर सहित कई प्रकार की जांच निःशुल्क की गई और स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। लोहाघाट डिपो की स्टेशन प्रभारी मंजू जोशी ने सभी रोडवेज कर्मचारियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और कर्मियों के लिए लगाए गए स्वास्थ्य जांच शिविर की सराहना की। हमारे यहाँ बीपी, शुगर और आंखों की जांच की जा रही है, क्योंकि ड्राइवर लोग और जो कंडक्टर लोग हैं इन लोगों का काम बैठने का होता है, तो इसमें ज़रूरी है कि शुगर और बीपी दोनों की जांच होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल तत्काल में शुगर बीपी की जांच कर रहे हैं। उसके अलावा गंभीर यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम हॉस्पिटल में, अपने हॉस्पिटल में ही जांचें करा रहे हैं और उसके बाद उनको ट्रीटमेंट। अभी 15 कर्मियों की जाँच हो सकती है और कंटिन्यूस में ही है, अभी पहले ही घंटा है, 15 की जाँच हो सकती है, उसके आगे हम कर रहे हैं। रोडवेज का 20वां स्थापना दिवस है, इस अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा रही है। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, सभी का जांच हो जा रहा है, जो नहीं करा पा रहे हैं उसका भी हो जा रहा है। कोतवाली, डोईवाला और रानी पोखरी पुलिस की टीम ने 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एयरपोर्ट तिराहे पर चेकिंग के दौरान तीनों आरोपियों को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 2 आरोपी दिल्ली और 1 आरोपी उत्तरकाशी का रहने वाला है। डोईवाला पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जो कि जिनमें से 2 अभियुक्त दिल्ली के थे, जो यहाँ आके खाली ड्रग्स बेचने का और व्यापार करने का काम करते थे। तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उनके कब्जे से काफ़ी मात्रा में स्मैक भी बरामद की गई है। तो और आगे भी इस तरह की जो है, जो लोग इस कारोबार में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नारायणबगड़ विकासखंड के मींग गधेरा में एक मजदूर की रहस्यमयी मौत की खबर सामने आई है। इस मौत के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जेपी ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाई जा रही सड़क पर काम कर रहा युवक मोहम्मद सहवाज गधेरा में कपड़े धोने के लिए गया था। देर समय तक नहीं लौटने पर उसके साथियों ने ढूंढना शुरू किया और तब संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। जो है हमारा राजकीय चिकित्सालय नारायणबगड़ में डेड बॉडी ये लोग लेके आए थे मीन गधेरे में। इसके साथ कोई मृत्यु होना बताया गया। ये गधेरे में पानी भरने गया था, कपड़े वपड़े धोने, वहीं फिर जो भी ढूंढा तो वहीं गिरा हुआ था गधेरे के पास। ये मजदूर था। सड़क डामरीकरण हो रहा है, सड़क निर्माण चल रहा है नारायणबगड़ टू। साथ में गाँव वाले हैं इसके और लेबर भी थी साथ में, वो भी हैं, सब आए हुए हैं यहाँ पर। पंचायतनामा कार्रवाई कर रहा हूँ। मृत्यु का जो कारण है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। कृषि मंत्री गणेश जोशी विदेश दौरे से उत्तराखंड लौटे। इस दौरान देहरादून में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जिस कारण 165 देश के लोगों से विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। इस दौरान उन्होंने 3 बड़ी मंडियों का भी निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।